नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे विश्व के भूगोल से। जो हमारा टॉपिक वो होगा ज्वालामुखी, वोल्केनो। तो ज्वालामुखी से संबंधित आज जानकारी दी जाएगी, वोल्केनो से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं। वोल्केनो, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होते हैं? तो ज्वालामुखी क्या होते हैं उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो ज्वालामुखी भूपटल पर स्थित वह छिद्र व दरार जिससे होकर मैग्मा, जलवाष्प, धूल, धुआं, ठोस चट्टानें व गैसें उसके मुख से निकलते हैं, उसे ही ज्वालामुखी या वोल्केनो कहा जाता है। चलिए, तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन पदार्थ निकलता है? तो ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन पदार्थ निकलता है? तो ज्वालामुखी में सबसे अधिक जलवाष्प निकलता है। क्या निकलता है? जलवाष्प। तो जलवाष्प सबसे ज्यादा निकलता है। ये कितने प्रतिशत निकलता है? तो ये 80.90% जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ज्वालामुखी को ही प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व। प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है ज्वालामुखी को। तो ज्वालामुखी उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? किस कारण से ज्वालामुखी उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी की निचली सतहों में, खास करके मेंटल वाले क्षेत्रों में मैग्मा चेंबर पाए जाते हैं, और उस मैग्मा चेंबर में मैग्मा जमे होते चले जाते हैं, और जो पृथ्वी की भूगर्भिक प्लेटें हैं आपस में हलचल के कारण और दबाव और अधिक गर्मी के कारण ये मैग्मा जो होते हैं पृथ्वी की मुलायम परतों को तोड़ते हुए एक नलिका के माध्यम से पृथ्वी की ऊपरी सतह पे आ जाते हैं, जिन्हें हम ज्वालामुखी कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। देखिए, तो जो नीचे मैग्मा होता है वो लिक्विड अवस्था में धरातल पर जब ऊपर आता है, ठंडा हो जाता है और जम जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लावा। क्या कहा जाता है? लावा। और जब वो लिक्विड में अवस्था में होता है तो उसे क्या कहा जाता है? मैग्मा। मैग्मा कहा जाता है। यही मैग्मा जब जम जाता है धरातल पर तो उसे लावा कहा जाता है। चले आगे देखते हैं। तो जो जो ज्वालामुखी की नलिका होती है, पतली सी नलिका होती है, उसे ज्वालामुखी नलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी नलिका कहा जाता है। और ज्वालामुखी के चारों ओर अपशिष्ट पदार्थों का जो जमाव हो जाता है, पर्वत का निर्माण हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। ये है ये, और यहां से पदार्थ ऐसे ऐसे जमते हुए और ये होता है ज्वालामुखी का, ये है ज्वालामुखी नलिका। ये ज्वालामुखी नलिका होती है, ठीक। और ज्वालामुखी के चारों ओर जो पर्वत हो जाता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। और पर्वत के बीचों बीच
एक छिद्र होता है जिसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। छिद्र, ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। जब ये छिद्र बड़ा हो जाता है, जब ये छिद्र बड़ा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रेटर। इसे क्या कहेंगे? क्रेटर। इसे कहेंगे क्रेटर। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे क्रेटर कहा जाता है। और जब ये ज्वालामुखी शांत हो जाता है तो इसमें जो जल जमा हो जाता है, वर्षा का जल या बर्फ के पिघलने से जल पहुंच जाता है, तो इसे ज्वालामुखी झील भी कहते हैं। इसे ज्वालामुखी झील भी कहते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। वोल्केनो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका सक्रिय ज्वालामुखी। कौन है? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी कौन होते हैं? वो क्या होते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनके मुख से हमेशा मैग्मा, जलवाष्प, धूल, धुआं, ठोस चट्टानें व गैसें निकलती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी के जो उदाहरण हैं, इटली के, इटली का जो द्वीप है वो है आपका लिपारी द्वीप। लिपारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली है जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। कौन है? जैसे जैसे लिपारी द्वीप का, लिपारी द्वीप पर कौन है? स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और सिसिली द्वीप पर, इटली के सिसिली द्वीप पर क्या स्थित है? माउंट एटना स्थित है। क्या स्थित है? माउंट एटना। ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। भारत में कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित बैरन द्वीप। कौन है? भारत का कौन है? भारत का बैरन द्वीप। ठीक, ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इक्वाडोर का कौन है? तो इक्वाडोर का है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी, ठीक, कोटोपैक्सी। और कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? अंटार्कटिका का कौन है? माउंट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का क्या है? अंटार्कटिका का है माउंट इरेबस। माउंट इरेबस, माउंट इरेबस सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। कौन कौन है? तो इटली के स्ट्राम्बोली, माउंट एटना और भारत का बैरन द्वीप और अंटार्कटिका का माउंट इरेबस, ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अब दूसरा देख लेते हैं। यहां पर दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त सुषुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो सुषुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी, ये कौन ज्वालामुखी होते हैं? ये वे ज्वालामुखी होते हैं जिनके मुख से मैग्मा, जलवाष्प, धूल, धुआं, गैस, ठोस चट्टानें व गैसों के निकलने के बाद कुछ समय तक आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, जिन्हें सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे जैसे जापान का फ्यूजियामा,
जापान का फ्यूजियामा, भारत का अंडमान निकोबार का द्वीप समूह का नारकोंडम, नारकोंडम, ठीक, और इक्वाडोर का इटली का विसुवियस, इटली का विसुवियत, विसुवियत, ठीक, आदि क्या है, सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अब तीसरा कौन ज्वालामुखी है, तो तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका है, तीसरा है निष्क्रिय ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी। निष्क्रिय, निष्क्रिय, निष्क्रिय या मृत ज्वालामुखी। निष्क्रिय या मृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनके मुख से एक बार मैग्मा, जलवाष्प, धूल, धुआं, ठोस चट्टानें व गैसें निकलने के बाद जीवन में दोबारा नहीं निकलते हैं, उन्हें निष्क्रिय या मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे जैसे ईरान का कोह सुल्तान, कोह सुल्तान, और क्या है देवबंद, ईरान का कोह सुल्तान और देवबंद, और एंडीज का, एंडीज पर्वतमाला का एकांकागुआ, एंडीज, एंडीज पर्वत का एकांकागुआ आदि ये मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अब बात कर लेते हैं ज्वालामुखी से महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो ज्वालामुखी में कौन कौन सी प्रमुख गैसें निकलती हैं, तो कौन कौन सी प्रमुख गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अधिक होती है। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ये ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली प्रमुख गैसें हैं। कौन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो चलिए, जो ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला होती है उसे फोसा मैग्ना कहा जाता है। जो ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला होती है उसे क्या कहा जाता है, फोसा मैग्ना, फोसा मैग्ना कहते हैं। क्या कहते हैं, फोसा मैग्ना कहा जाता है। चलिए, उसके बाद सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला महाद्वीप कौन है, तो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला महाद्वीप कौन है, एशिया, एशिया और अमेरिका, अमेरिका महाद्वीप, ये सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला महाद्वीप है। सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है, तो फिलिपाइन द्वीप समूह, फिलिपाइन द्वीप समूह। सबसे अधिक फिलीपींस जो द्वीप समूह है वहां पे सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला देश है। तो ये हो गया। उसके बाद विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू ज्वालामुखी। क्या है, किलायू ज्वालामुखी। ये किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, वो है ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो। विश्व का
सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन है? वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। सॉरी, क्या है? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ये कहां है? इक्वाडोर में। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। कौन है? ओजस डेल सलाडो। ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन है? तो शांत ज्वालामुखी है एंडीज पर्वतमाला पर है एकांकागुआ। एंडीज पर्वत पर है, कौन है? तो एंडीज पर्वतमाला पर है एकांकागुआ। क्या है? एकांकागुआ सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये थे ज्वालामुखी के महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।